नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित चौहान एक्सेलेंस क्लास पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज आपका डे 1 है। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था आपका चैप्टर 1 का, ठीक है। आज आपका हम डे स्टार्ट कर रहे हैं 1। चैप्टर 1 था आपका रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है बेटा, आज पहला दिन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले कल हमने इंट्रोडक्शन कर ही लिया था। क्या क्या पढ़ा था कल हमने? कल हमने तो पहले सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ गए थे आपके, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं पढ़े हो वो इससे पहले वाली क्लास जाकर देख लें, उसमें पढ़ लें। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था आपने, होल नंबर्स के बारे में, ठीक है। और पूर्णांकों के बारे में कल हमने पढ़ लिया था, यानी कि इंटीजर्स के बारे में भी कल हमने पढ़ लिया था। और रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं आपकी, इनके बारे में भी हमने कल पढ़ लिया था। इर्रेशनल के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, या परिमेय के लिए। ठीक है। और हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में कल पढ़ लिया, ठीक है बेटा। कल इंट्रोडक्शन हो गया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। सबसे पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं हम। चलो, पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 से। इसका पहला सवाल है आपका, अभाज्य गुणनखंड याद कीजिए, है ना। पूरा सवाल लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं। अभाज्य गुणनखंड याद कीजिए। याद कीजिए। अगर इंग्लिश में बात करें हम तो प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। या प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहला सवाल है आपका बेटा 140, दूसरा सवाल है आपका 156, थर्ड सवाल है आपका बेटा 3825, तो चौथा सवाल आपकी बुक में दे रखा है 5005, और पांचवा सवाल आपका दे रखा है बेटा 7.9। ठीक है, ये 4 सवाल आपको दे रखे हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, ठीक है। फिलहाल 3rd से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले 140 को लिख लेंगे हम, उसके बाद ऐसा सबसे छोटे से छोटा नंबर देखना है आपको जिससे डिवाइड कर दे, ठीक है। सबसे छोटा नंबर, पहली बात तो आपको ये 2 चीजें देखनी पड़ेगी कि जो नंबर आपको दिया गया है वो ओड है या इवन है, यानी कि सम संख्या है या विषम संख्या है। सम संख्या होने के लिए सबसे पहले क्या चीज देखनी है? विषम होने के लिए, यानी कि ओड नंबर होने के लिए उस संख्या के लास्ट में 1 आएगा या 3 आएगा या 7 आएगा बेटा या 9 आएगा। ये 5 नंबर अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो वो ओड नंबर है। और यदि किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 ये 5 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 5 नेगेटिव आ रहे हैं, तो उसके क्या है, वो इवन नंबर है। बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने 565 लिखा, तो ये 565 के लास्ट में आ रहा 5, ये कैसा नंबर है बेटा? विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर है आपका, ठीक है। मैंने लिख दिया 6, 0, 6, 8, इसके लास्ट में बेटा क्या आ गया? 8 आ गया। 8 कैसा आता है? बहुत बढ़िया, इवन नंबर। कैसा नंबर है? इवन, क्योंकि इसके लास्ट में इवन है, यानी कि समझ में आ गया आपको। 1, 3, 5, 7, 9 अगर किसी में आ रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9 अगर किसी के लास्ट में नंबर आ रहा है तो वो ओड नंबर होते हैं। जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो ओड, ठीक है, इवन नंबर होते हैं।
ठीक है। अब देखो यहाँ 140 है, लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि इवन नंबर है। इवन नंबर को डिवाइड कर दो, किससे करना पड़ेगा हमें? 2 से। बहुत अच्छे, 2 से बन जा 14, यानी कि 2 सत्ते 14, एक 0 लगा दो। बहुत बढ़िया बच्चों। 2 दिया 6, कितना बचा बच्चों? 1 हो गया 10, 2 पंजे 10। बहुत अच्छे बच्चों। 35 किसके पहाड़े में आ गया? 35 किसके टेबल में आता है? या तो 5 के टेबल। 5 से बन जा 35, यानी कि और 7 बन जा 7, यानी 5 सत्ते 35 और 7 बन 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड होंगे बेटा, वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आपने कर लिया। चलो अगले पार्ट 1 5 6, यानी कि 1 2 156। ठीक है, लास्ट में आ गया 6। 6 कैसा नंबर है? इवन नंबर। बहुत अच्छे, सम संख्या है भैया। 2 से कर, 2 सत्ते 14, कितने बच्चे होंगे? 15 से 14 है 1। बहुत अच्छे, 1 और 6 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16। ठीक है भैया। अब फिर से देखो 8 आ गया, इवन है, यानी कि 2 से फिर काट, 2 दिया 6, कितना बचा होगा बच्चों? 1 नीम, 1 और 8 हो गया 18, तो 2 नीम 18। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। 3 और 9, अब देखो यहाँ पर विषम संख्या आ गई, फिर से किससे काट दोगे? 3 से काट दोगे। बहुत अच्छे, आप तो बहुत होशियार हो। 13 बन जा 30। ठीक, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब आप इसका आ जाइए, देखो इसे डिवाइड करिए, कैसे करोगे? 13 5। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो, पहले तो इसे आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि इसके लास्ट में 5 आता है, उसे 5 से कर देते हैं। ठीक है, कर दो 5 से भैया। लास्ट में 5 आ रही है, तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 5 से हो जाएगा, तो 5 से कर दो डिवाइड। 5 सत्ते 35, कितने बचे? 3, 32 5 30। बहुत अच्छी बात है, 2 बच गए भैया, हो गए 5 पंजे 25। बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छा सीख रहे हो। अब 5 से कर दो, 5 5, कितने बचे बेटा? 2। बहुत अच्छे, 26, 5 पंजे 25। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे कितना बचा? 1 हो गया 15, 5 दिया 15। बहुत अच्छे बच्चों। अब देखो 1 5 3, यानी कि 1 5 3, यानी कि 153 आएंगे। किससे काट देंगे? 3 से लगेगा। कैसे? 3 पंजे 15, 3 3। बहुत अच्छे बच्चों। फिर 51 किसके बारे में? भैया 17। 17 के बाद कितनी बार? 3 बार। 17 का ना 17। बहुत अच्छे बच्चों। अब देखो अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो लिखने के लिए आपको सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करना। 3 गुणा 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 17। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सीखा आपने। नेक्स्ट बात 5 0 5, यानी 5 0 5। सही है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब 5 0 5 के लिए सबसे पहले लास्ट में 5 आ रहा है, तो सबसे पहले हमें किससे भाग करनी पड़ेगी? 5 से डिवाइड करनी पड़ेगी। 5 5 0 0 5 5। बहुत अच्छे बच्चों। अब किससे डिवाइड करोगे आप? बताओ भैया। मैं तो 7 से करूंगा, कर लो 7 से। 7 3 7, 30 हो गया, 7 4 28, 2 बच गया, हो गया 21, 7 या 21। बहुत अच्छे बच्चों, तुम तो बहुत होशियार हो। कैसे? अब 11 से कर दो भैया। 11 करना 11, 3 बचा, हो गया 33, 11 किया 33। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आ रहा? कैसे नहीं आ रहा? 11 3 11 बन जा 11, कितने बचे? 3, हो गया 33। 11 3 जा 33। ठीक है, अब ये 13 का जाएगा, 13 में कितनी बार? 1 बार जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसके बेटा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 5 × 7 × 11 × 30। बहुत अच्छा सीख रहे हो, बहुत अच्छा। चलो 7 4 2 9। ठीक है, बहुत अच्छा सीख रहे हो तुमने। चलिए आ जाइए भैया। इसे किससे काटे? लास्ट में वो इवन नंबर हो जाए, 3 से कट जाएगा। देखो 3 6, 3 6 14, 3 4 12, 2 22, 3 7 3 नहीं टूट गया बच्चों। 7 से कट जाएगा। देखो 7 ही करना 7, 7 6 5। लास्ट में 9 बच रहा, नहीं कटेगा। 9 से 9 तो 11 4 15, 7 22 नहीं कटेगा भैया। 13 से कट जाएगा। 13 पंजे 65, 65 और 92 63 91 भैया 19 बच रहा, नहीं कट रहा भैया। 17 से काट के देख लें, काट लो। देखो 17 17 68, 6 62, 17 51, 19 17 ये कट रहा भैया 17। ठीक है, 17 से काट लो। 17 17, यानी कि 17 17 चौका 68। ठीक है बेटा, 17 चौका 68 घटाए कितने बचे? 62। ठीक है, कितना सही है? 17 दिया
91, कितने बन गए 11, 119 हो जाएगा। तो 17 से 51, 17 सत्ते 119। ओके, और ये इतनी बार आ गया। ठीक है, अब इस जगह 17 से दोबारा काट सकते हैं, 34, यानी कि 9 नहीं कटेगा, 117 नहीं कटेगा, तो किससे काटे 19 से काट के देख लो, 19 दूनी 38। बहुत अच्छे बच्चों, 43 में 38 हटा दो, कितना बचा 5 हो गया 57, 19 या 57। अब 23 तो बच्चों तुम्हें पता है अभाज्य संख्या है, तो 23 से 23 एक बार बहुत अच्छा सीखा आपने। 17 गुणा 23 गुणा 19, ये 17 गुणा 19 गुणा 23, ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेना या पॉज कर करके वीडियो को देख लेना। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो तुम। ठीक है, बाद में लिख लेना। बहुत अच्छा समझा आपने, कोई बात नहीं। चलो चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा भैया। मैं 95 प्लस आया, बिल्कुल आएगा बच्चों को। ऐसी मेहनत करेंगे 95 प्लस आराम से आ जाएंगे आपके मैथ में। ठीक है, आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है कि उन संख्याओं का HCF और LCM, find the LCM and HCF of the numbers which product is। HCF और LCM ज्ञात करना है आपको, जिनका संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल और कह रहा है आपके संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, संख्याएं बेटा पहले वाले के लिए आपको दे रखी है, क्या दे रखी है आपको 26 यानी 26 एंड 91, 26 और 51। ठीक है, दूसरे वाले के लिए दे रखी है आपको, सेकंड वाले के लिए आपको 510 और 92। ठीक है, तीसरे वाले के लिए 336 54। थर्ड वाले के लिए बेटा आपको दे रखा है 336 और 54। ठीक जी, ठीक है। तो आपको फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, ये निकालना है। और फर्स्ट वाले में आपको दे रखा है 26 एंड 91, 510 और 92, 336 और 54। ये आपके नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनमें हमें बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। बहुत अच्छे, हमें तो पता है कैसे। अब आप जब कर लो, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। भैया कैसे? देखो 26 के करेंगे, 2 1 2, 2 3 6। बहुत अच्छे। फिर देखिए 2 मल्टीप्लाई 13, बहुत अच्छा है आपका। 91 के भी कर लो भैया। 91 किसके में जा रहा है भैया? 7 के में। कैसे? 13 में। ओके, बहुत अच्छे, तो सीख गए। 7 गुणा 13। ठीक है, ये आ गया। अब भाई बेटा एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ओके। देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा? इसमें कॉमन आ रहा है आपका 13, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? इसका एचसीएफ हो जाएगा बेटा 13। बहुत अच्छे। एलसीएम क्या होता है बेटा? एलसीएम होता है आपका लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कम से कम जितनी भी छोटी से छोटी संख्याएं हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे ज्यादा जितनी भी कॉमन संख्या है वो सारी संख्याएं जो आती हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है सबसे कम जो कॉमन आ रहे हो गुणनखंड वो, है ना। तो इसमें कोई क्या बोल, एक तो देखो 13 आ रहा है, कॉमन आ गया, ये तो हमारा कॉमन है। पर जो मल्टीपल बचे उन्हें भी हम क्या लिखेंगे? एलसीएम लिखेंगे। जैसे इसमें से 13 आ गया बेटा बाहर, कॉमन वाला तो लिख दिया हमने, लेकिन हमारे साथ ये 2 और भी तो बचे, ये थोड़ी कॉमन आए हैं, तो इन्हें क्या कर लेंगे? हम एलसीएम में लिख देंगे। किस में लिख देंगे बेटा? एलसीएम में। 13 गुणा 2 गुणा 7 गुणा कर लेंगे। ठीक है, 13 दूनी 26 गुणा 7, 7 6 42,
ठीक है, और 7 दूनी 14 रे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बाय 4, 7 दूनी 14 और 4 18, कितना आ गया 182। बहुत अच्छी सीखा आपने। ठीक है, अगले बात 510, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, बहुत अच्छे सीखा। 3 से काट दो, 17 या बहुत अच्छे, 17 का 17, 92 काट दो, ये किससे काटोगे, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 से 12, बहुत अच्छे, 23 बार कटता है, ठीक है 23, ठीक है, सही काटा ना, कुछ गलत, 2 दूनी 4, 2 दूनी 10, 2 पंजे, ठीक है, 5 दूनी 25, ठीक है। अब इन्हें क्या कैसे लिखते हैं ना, मैंने बताया था, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। इसमें भी ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकाल लेंगे, चलो एचसीएफ जो सिर्फ कॉमन आ रहा है, सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। एलसीएम, एलसीएम भी कर लेंगे, अभी ये कैसे कर लोगे, ऐसे कर लेंगे। देखो पहले सबसे पहले तो वही नंबर लिख लो जो आपका कॉमन आया तो बेटा इसमें 2, ठीक है। बाकी जो बचे उन्हें साथ साथ लिख लो, 3 बचा था, 5 बचा था, 17 बचा था बेटा, 2 बचा था, फिर 23 बचा था, ठीक है, बहुत अच्छे से लिख लो, ठीक है। 2 दिया 6, 6 पंजे 30, 30 17 दिया 51, 510, बहुत अच्छे, ठीक है। यहाँ तक हमारी गुणा हो गई, उसके बाद गुणा 46, अब 46 की 51 को गुणा करोगे, 46 गुणा 51, 6 दिया 5 30 और 4 34, 4 5 लगे 3 5 30 और 3 23, बहुत बढ़िया। क्या आगे था, आ गया 2346, ठीक है, ये आ गया इसका एलसीएम, बहुत अच्छे। एक जीरो और थोड़ी एक को लगा तो कोई बात नहीं, लगा दिया हमने 23,460, ठीक है बेटा, ये आपका लास्ट वाला कर लो, ये कर लेते हैं इसको, 336 को कर लो, 2 2 बचे कितने बेटा, 1 हो गया 13, 2 12, 1 बचा हो गया 16, तो 16 बेटा, 2 8 16, 2 चो 8, 2 बचे 2 चो 8, 2 दूनी 4, 2 बचे 2 दूनी 4, 2 का ना 2, ओके 3 से 7, ठीक है, बहुत अच्छे। इस पे आ जाइए 54 पे, इस वाले मार्कर थोड़ी सा बंद होगी, चलो इतना ये इससे कर, आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए 54 54, 54 काटने के लिए किससे करेंगे, 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 ना 27, 3 तिया 9, 3 के ना 3, ठीक है, इतनी आई ना बात समझ। इसके फैक्टर क्या हो रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये बहुत अच्छे। अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ से कॉमन 3, यहाँ से कॉमन 2, और कुछ नंबर कोई कॉमन है, बिल्कुल नहीं है भैया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 2 गुणा 3, जो जो नंबर कॉमन मार रहा है वही ले लेंगे, तो 2 गुणा 3 का मतलब कितना आ गया भैया 6, एचसीएफ आ गया 6। एलसीएम वो निकाल दिया, एलसीएम निकाल लेंगे, ये कैसे, जो कॉमन वाले उन्हें पहले लिखो, 2 गुणा 3 आया था ना कॉमन, तो 2 गुणा 3 कॉमन लिख दो, उसके बाद मल्टीप्लाई कितने नहीं है, सारे सारे मल्टीप्लाई कितने हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये है 3 के 9, ये है भैया, और बचा क्या 7, 7 और बचा गया, तो 2 क्या 6, अभी की गुणा कर लो सब क्या, 2 क्या 6 48 गुणा 9 सत्ते 48 गुणा 48, 8 के 34 हासिल 3, 4 के 12 और 8 48, है ना, 8 4 के 12 और 8 48, 48 और 12 हो गए आपके 60 और 2 62, ठीक है, हासिल है 6, 424 और 6 हो गए 30, 3024 आंसर आ गया इसका एलसीएम, ठीक है, ये ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे तो आप भैया इनकट कर लेना, पॉज कर करके वीडियो को देख लेना, ठीक है, जल्दी ठीक कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट बाद में लिख लेना या पॉज कर कर वीडियो को लिखते रहना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबको सुपर अच्छे से पढ़ना, अच्छा 95 प्लस मार्क्स लाने हैं ना आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका अच्छा हाँ उस क्वेश्चन में आपका एक चीज होगी वो आप कर लेंगे। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया ना एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। अभी मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ दे दिया ना, और ये इधर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई दो नंबर, पहले नंबर एलसीएम की और एचसीएफ की गुणा कर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर कर देना, ठीक है। वो बराबर ही आएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनफल विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे आपको निकालना है एलसीएम एचसीएफ। पहला क्वेश्चन है आपका 12 15 21। बी वाला क्वेश्चन है आपका 17 23 19। 17 23 19। सी वाला क्वेश्चन है आपका 8 9 4 25, ठीक है। चलिए प्रेस करते हैं। फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन का आपको आता ही है 12 15 21 का, ठीक है। एक मिनट डेट चलिए सबसे पहले आ जाइए आप 12 का। 12 का कैसे करेंगे आप, आपको तो पता है भैया 2 से कट जाएगा, 2 6 12 2 3 6 3 ही करना 3, ठीक। 15 को काट लो, 15 को कैसे काटते हैं ऐसे 3 कर लिए 15 5 ही करना 5, बहुत अच्छे। 21 को भी काट लो भैया, कैसे काट लोगे 21 को ऐसे ही काट लेंगे भैया, 3 से बन जा 21 7 बन जा 7, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 5, इसका मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 7, यही तो आ गया ना। कॉमन वाला देख लो, कॉमन से 3, तो भैया इसका एचसीएफ आ गया 3। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए सबसे पहले वाला लिख देंगे कॉमन वाला, ठीक है। बाकी जो बचे वो सब लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यही तो बचा था ना बच्चों, यही तो बचा था। तो यही लिखेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 5 60 70 420, ये तो आंसर आ गया ना हमारा, ठीक। अब ये वाला आ जाएगा 17 23 19, ठीक। 17 17 बन जा 17 बन जा भैया 17, 23 बन जा 23 भैया। ऐसे कैसे टेबल बना रहे, टेबल में कैसे आ जाएंगे भैया, टेबल में क्यों आएंगे, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, कैसे नंबर है ये सब, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जिसके सिर्फ खुद और वन के अलावा और कुछ फैक्टर ना हो। यानी कि अगर आसान भाषा में कहें, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जिन्हें 2 से भाग नहीं दिए थे, लेकिन इसका मतलब होता है जिसका स्वयं है ना, या itself and one is not only one and all itself is all factor, यानी कि इसकी खुद और वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। 29 बन जाए 29। एचसीएफ है ये, एचसीएफ तो बहुत आसान है, 17 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई 1 और 29 मल्टीप्लाई 1। कॉमन तो सिर्फ क्या आ रहा है, ये 1 तीनों में 1 है तो एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम ये कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तीनों के आपस में खुद में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तीसरे वाले पर आ जाता है 8 का कर दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 भी कर दो भैया,
3 3 जा 9, 3 दिया 9, 3 जा 3, 25 से कर लो ये 5 पंजे 25, 5 5 जा 25, 5 पंजे 5. Then factors 2 multiply 2, other 9 factors 3 multiply 3, factor of 25, 5 multiply 5. ओ भैया कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, there is not common number, so HCF is 1. HCF क्या आ जाएगा 1. कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, HCF 1 आ जाएगा. LCM भैया LCM में भी जब कोई कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट सबकी मल्टीप्लाई कर दो, सबकी मल्टीप्लाई भैया LCM भी कर दो. 8 9 25 कर लो, मल्टीप्लाई कर लेना, LCM करो. 25 से 200 में 2, ठीक है. इधर पे सेम है, ठीक है. अब आप क्या करेंगे, जैसे स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका, ठीक है. ठीक आ गया, आ गया नहीं लिया, ले लो आप, ले लो, ठीक है, ले लिया ना, या पोज कर दे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ा. और आपका HCF 306 and 659 is equal to 9. तो आपसे पूछा है एलसीएम क्या होगा इनका. मैंने आपको अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है. अब एलसीएम की वैल्यू क्या है, एलसीएम का हमें पता नहीं है वैसे क्या है, ठीक है. एचसीएफ पता है भैया 9, पहली संख्या पता है हमें 306, दूसरी संख्या पता है हमें 657, ठीक है. एलसीएम बराबर होगा आपका ये जो गुणा में नंबर होता है ना, गुणा वाली संख्या, इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं. दूसरी तरफ ले जाकर क्या करते हैं, डिवाइड में चले जाते हैं, यानी कि भाग में. इन दोनों की कहाँ जाएगी, भाग में. भाग तो कुछ करके रख करते हैं, अब ये 9 के 27 9 चौक 36, तो एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी 34 गुणा 657. नहीं आई ना बात समझ, क्या करेंगे. ओके, मान लो कोई नंबर प्लस में होता है, इधर उसके कोई और कुछ नहीं होता, तो जो दूसरी तरफ प्लस वाले ले जाते हैं माइनस में, और जब माइनस वाले को दूसरी तरफ ले जाते हैं वो प्लस में. ऐसे जब गुणा वाले को तुम दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो बचेगा भाग में, ठीक है. और भाग वाले को दूसरी तरफ ले जाते हो तो वो होता है गुणा में. बहुत अच्छे सीख गए हम, बहुत अच्छे सीख गए, ठीक है. ऐसे हमारे एक गुणा में था तो हम दूसरी तरफ ले गए थे तो क्या बचा भाग में, ठीक है. अब जो आंसर है आपका वो आ गया 34 की 657 से गुणा, ठीक. गुणा को आप कर लोगे बहुत अच्छे, ठीक है. तो नेक्स्ट नंबर पर आ जाएंगे, या आप करना, ये होमवर्क है बेटा, ठीक है. अभी सोचो, मैं तो करके दे दूंगा, करनी तो आपको ही नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, 5 वाला क्वेश्चन. हमारी वाला क्वेश्चन आपका a की पावर 3 वाला क्वेश्चन. क्यों भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपका एग्जाम में आता है. इसमें पूछा है क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या के लिए फॉर एनी नेचुरल नंबर 6 की पावर n एंड्स विद ऑन 0, 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी. तो ये तो क्वेश्चन आपका सही से, मतलब पूरा क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लेना, सिर्फ मैंने तो ये सिर्फ छोटा छोटा शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है. आप सबसे पहली बात तो बताओ, कोई भी नंबर 0 पर कब समाप्त होता है. मान लो मेरा 100 लिखूंगा, 100 लिखने के लिए वो 10 का फैक्टर होना जरूरी, यानी कि 10 की गुणा 100 में 10 गुणा 10 100 आए, 1000 होंगे तो 100 गुणा 10 आना 10, यानी कि उस नंबर में 0 तब आगा जब उसमें 10 की गुणा हो रही होगी. 10 की गुणा का मतलब बेटा, तो हम इसे लिख देंगे,
कोई भी संख्या फॉर एनी नंबर्स एंड विद 0 व्हेन इट्स डिविजिबल बाय 10, ठीक है। कोई भी संख्या 10 से कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, समाप्त होती है यदि वह 10 से विभाज्य, ठीक है। क्या है 10 से विभाज्य, कोई भी संख्या 10 से 0 पर समाप्त होती है यदि विभाज्य, अगर या उसके गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 10 को कैसे लिख देंगे, 10 यानी कि 2 गुणा 5 के रूप में है, ठीक है। समझ में आ गई? यानी कि वो संख्या 10 से जब विभाजित होगी, कोई शून्य पर तब समाप्त होगी जब वह 10 से विभाजित होगी, जब उसके अभाज्य गुणन 2 गुणा 5 के रूप में, ठीक है। आपको मैं दे रखा है 6 की पावर n, ये अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बेटा, अभाज्य गुणनखंड होगा इसके भैया 2 गुणा 3 की पावर n, ठीक है। 6 को लिख 2 दिया 6 की पावर n ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि n के अभाज्य गुणनखंडों में दो तो है परंतु 5 नहीं है, इसलिए यह है क्या नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। 6 की पावर n ये अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है, देखो बेटे 2 तो आ रहा है इसमें, पर क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। कौन नहीं होगी, 6 की पावर n, ठीक है। ये सवाल था आपका, ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं मैंने, ठीक है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, ओके गुड। चलो बहुत अच्छे से समझाना है, मतलब कोई भी नंबर संख्या शून्य पर कब बनेगी, देखो 2 गुणा 5 कब बने, 1 0 आ जाए, 2 गुणा 5 गुणा 2, अब इसके साथ तुम कोई सा भी नंबर लिखते रहो, आगे 0 ही लास्ट में, ठीक है। इसलिए हमने 10 से कट, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 2 सवाल और बचे आपके, बहुत अच्छे से समझा रहे जी। 6 पर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी तरफ दे रखा है आपको 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा है भाज्य संख्याएं क्यों है, ये पूछा है भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य मतलब भाज्य संख्याएं क्यों है, ये पूछा। तो ये देखो पहले तो इसके लिए यहाँ पे देखो ये इतना है, ये है, अब ये 13 इसमें भी है, इधर प्लस दूसरे पद में भी, ये पहला पद है यानी कि फर्स्ट टर्म में, ये दूसरा पद है, ठीक है। अब इसमें भी 13 इसमें भी 13 यानी कि फर्स्ट टर्म में भी सेकंड टर्म, ठीक। अब यहाँ से हम 13 क्या ले लेंगे, इसमें तो बाहर ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी इसमें, यहाँ क्या बचा हमारे पास 13 गुणा 13 प्लस इसमें तो क्या बचा 13 आ गया, 13 का 13 1 गुणा, ठीक है। 13 बाहर ले गया हमने, 7 मल्टीप्लाई 11 बचा, प्लस 13 का ना 13 बाहर चला गया, तो 13 से 13 को डिवाइड करोगे कितनी बार बचे, एक बार, बहुत अच्छा। 13 सत्तर या 77 प्लस 1, तो ये 13 गुणा 78, 77 और 1 कितना हो गया 77 नंबर 78, तो 13 में 78 को कैसे लिख दो, 13 गुणा 6, बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं चूंकि
7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 में 13 के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड। इसलिए यह है एक भाज्य संख्या, 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए क्या होगा अभाज्य, इसलिए यह भाज्य संख्या। ठीक है, समझ में 7 गुणा 11 तो पहला फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इसमें तो 13 भाग ले लिया, यहाँ बचा हमारे पास सिर्फ 7 गुणा 13, यहाँ बचा 22, तो 7 77 1 78 78 को मिलते 13 गुणा 6। अब यहाँ पर देखो एक तो 13 है एक 6 है, 6 को भी अगर तुम चाहो तो 2 गुणा 3 लिख सकते हो, तो इसमें 13 के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये क्या होगी भाज्य संख्या होगी। इस वाले में ले लो भैया 5 अलग है, बाकी एक नंबर है, तो यहाँ तुम 5 को ले लो। ठीक है, अंदर क्या होगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1, बहुत अच्छा, इधर हो गया 5, 7 6 42 2 3 6 24 24 6 144 गुणा 7, ठीक 7 4 28 और 7 4 28 और 2 30, 3 7 3 7 3 1008 प्लस 1 यानी कि 5 गुणा 1009। अब तो एक बार में तो किसी का कटता नहीं है, तो ठीक है ऐसे लिखेंगे, चूंकि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। यह है भाज्य संख्या हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, 2 से अधिक आ गया तो भाज्य संख्या होगी। ठीक, चलिए लास्ट सवाल पर बढ़ते हैं आज के लिए। लास्ट सवाल देखिए, लास्ट सवाल पढ़िए अपना। लास्ट सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 8 मिनट। मान लीजिए दोनों एक स्थान है, एक समय पर चल रहा है, एक दिशा में चलते कितने स्थान पर देखो बेटा, आपको कहा हुआ है एक गोल गोल सर्कल है नी, या वृत्ताकार पथ। ठीक है, यहाँ पर रवि है और यहाँ पे ही सोनिया। रवि ले लिया बेटा 12 मिनट, ठीक है, कितने मिनट ले लिया 12। सोनिया ले लिया आपकी 18 मिनट, कितने मिनट ले लिया आपकी 18। लास्ट क्वेश्चन है ना। अब बताओ, रवि कम टाइम ले लिया है, सोनिया ज्यादा टाइम ले लिया। ठीक, अरे एक स्थान से एक ही दिशा में चलना काम करते हैं, एक ही दिशा चल रहे हैं, पहले रवि गया फिर सोनिया गया। अभी दोनों कितने टाइम बाद मिलेंगे आप बताओ। दोनों जब मिलेंगे ये, तो इनका दोनों का समय निकालना पड़ेगा। दोनों का समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि दोनों का समय निकालने के लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम निकाल, दोनों उन्हें मिलेंगे बराबर 12 18। 12 का फैक्टर 2 दूनी 4 किया 12, 18 का फैक्टर 2 किया 6 किया 18। भाई हमसे पूछा है क्या, पहले तो इसमें देख लो कॉमन फैक्टर, ये कॉमन है तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, 2 किया 6 दूनी 12 किया 36। कितने मिनट बाद मिलेंगे बेटा दोनों ही, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको 36 मिनट बाद। ठीक है, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, कल फिर इसी टाइम मिलेंगे आपको। धन्यवाद, और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी आपको मैं लाइव पढ़ा सकूंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।